अनजाने रास्ते पर भागती चली जा रही हूँ। अपनी सारी ताकत लगा दी है मैंने, लेकिन पहुंचना कहाँ है वो मुझे नहीं पता। लगता है क्लास शुरू हो चुकी है। क्लासरूम जितना नजदीक आ रहा है, मैं उसे उतना ही महसूस करने लगी हूँ। इस बंद दरवाजे ने मुझे अंदर जाने से रोक लिया है। सर, मैं यहाँ हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। सर, अरे प्लीज कोई दरवाजा खोलो, कोई सुन रहा है मुझे? चलो बच्चों, टाइम अप। प्लीज दरवाजा खोलो, खोलो ना, दरवाजा खोलो। मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही? क्या लड़कों को भी मिलिट्री में ज्वाइन होने का सपना आता है तो ऐसा लगता है? ट्रेन नंबर 1024 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचने वाली है। ट्रेन नंबर 1024 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचने वाली है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग लाइन में खड़े रहें, दरवाजे से दूरी बनाए रखें। जैसे इस भागदौड़ से मेरी जिंदगी चल रही है, वो स्कूल के लिए हो या जॉब के लिए या कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम हो, जगहें बदलती रहती है, लेकिन सबका रिजल्ट एक ही आता है। सामने का दरवाजा बंद है और अकेली सपनों में खड़ी हूँ। प्लानिंग टीम 1 से। हेलो, मैं हूँ ली ओरियम प्लानिंग टीम 1 से। फ्रॉम योर हैंड टू अ पोएम। इस कॉन्सेप्ट में लॉजिक के अलावा अच्छा, तो तुम प्रैक्टिस कर रही हो? प्लान प्रपोजल में तुम्हारा एक्सपीरियंस थोड़ा कम तो नहीं है? फ्रॉम योर हैंड टू अ पोएम। सीनियर, ये आइडिया थोड़ा पुराना नहीं है? क्या सभी रेडी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आज तुम इतनी बुरी भी नहीं लग रही। सीईओ को लेकर आता हूँ। क्या जरूरत है? ये इतनी भी बड़ी बात नहीं लग रही है। क्या कहा? मुझे नर्वस मत करो। हमारे सीईओ के बारे में मैंने बड़ी बातें सुनी है। वो तो कॉफी भी सोच समझ के चुनते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि क्या उन्हें ये कैंड कॉफी चलेगी या नहीं। क्या सच में? जितना मैं जानती हूँ उन्हें गेशा कॉफी ही पीना पसंद है। रुको जरा। गे, क्या कहा? गेशा कॉफी। यूरियम, क्या तुम्हें ये पता नहीं था? हाँ, आई एम सॉरी। तुम भी ना। अपने सुपीरियर्स को प्रेफरेंस देना ये तो बेसिक काम है ना। क्या मैं जाकर वो लेके आऊं? तो फिर जल्दी करो, रुकी क्यों हो? वो वेट नहीं करेगा। जल्दी जाओ।
अच्छा कॉफी दीजिए प्लीज। Through those cotton candy clouds, giving high fives to the stars as hope will come and pass us by. Can dream on its cars, blazing up to the summer rain, flying free and fly high. तो अब समय हो गया है। आइए अब मैं आपको बताऊं फ्रॉम योर हैंड टू पोएम का कंसेप्ट। इस पोएम की हर एक लाइन रिफ्लेक्ट करती है उस पोएट की एक अनोखी क्वालिटी, उसका वो मूड जब उसने ये लिखी थी, और उस ख्याल के बारे में जिसने पोएट के दिल को छू लिया था। हम समझ सकते हैं कि वो जरूर नशे में होगी इस पोएम को लिखते वक्त। और इस पोएम को पढ़कर पता चलता है कि आप इसे पढ़कर भी सुना सकते हैं। ये सारी हाथ से लिखी हुई है, जिन्हें पढ़ना बड़ा ही आसान है। देखा जाए तो हाथ से लिखी गई पोएम्स की एक अलग ही क्वालिटी होती है। आइए इस बारे में जानें। हाँ, ये तो काफी बढ़िया था। बड़े इन्वेस्टमेंट से ढेर सारा पैसा बनाते रहना, यही तो हम बताते आ रहे हैं सबको। लेकिन मैं बताता हूँ, ये तो करंट ट्रेंड की बात है, बहुत पुराना तौर तरीका है। ये ज्यादा अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर। आप वक्त से काफी आगे हैं, हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। अच्छा, हम इन सभी पोएट्स की पोएम की एक अच्छी सी सीरीज बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। विल डू आवर बेस्ट। चलो हम सभी लोग लंच कर लेते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो आइए। चलो चलो। तुम आज बहुत कमाल की थी, लग रहा था जैसे तुम्हारा ही प्रपोजल था। मिस्टर चोई, तुम्हारे जाने के बाद ही दरअसल सीईओ आप पहुंचे थे। हमें इस बात का बहुत बुरा लगा। हाँ लगा। जब तुम वहाँ कॉफी ले रही थी तब मिस किम ने वहाँ पर सब संभाल लिया था। अरे चलो भी अब। मुझे लगता है कि दामी को कमरा साफ करने में परेशानी होगी। हाँ सच कहा। मैं उसे हेल्प करती हूँ। क्या सच में? मुझे यकीन है तुम लंच भी अच्छे से कर लोगी। हाँ, कॉफी के लिए थैंक्स। संभाल लेना। हेलो मॉम। बेटा, हाँ मॉम। बिजी हो? नहीं, लंच कर रही हूँ। क्या बात है, कुछ परेशान हो? तुम्हारी आवाज बदली सी लग रही है। नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? मुझे तुम्हें खाना भेजना है। मेरे पास एंचोवीज है। तुम्हें किमची चाहिए होगी ना? क्या तुम्हें चाहिए बेटा? मेरे पास बहुत सारे हैं। अच्छा, बहुत सारे हैं। अच्छा, तुम्हें उसे ठीक से खाना होगा, घर पर गरम करके ही खाना। बस भी करो मॉम, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। वैसे आपको कुछ चाहिए? आपके बर्थडे पर लेकर आऊंगी। मेरे बर्थडे पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अपनी पसंद से कुछ लेके आऊंगी। अरे मैं तो भूल ही गई। क्या? आपके घुटने में दर्द हो रहा था ना? हाँ। वो ठीक है बेटा, दर्द हमेशा तो नहीं रहता। आप कैंटीन में कभी नहीं जाएंगे, प्रॉमिस कीजिए। ठीक है। आप यहाँ हैं? गोभी साफ हो गए ना? तो आइए कॉफी पी लीजिए। हाँ हाँ आई। आप अभी भी कैंटीन में है? ठीक है बेटा। तुम्हें काम भी है ना, हम बाद में बात करेंगे। ओके? फिर से कैंटीन में क्यों गई है? कहा था ना कि मैं लेट आऊंगा। और तुमने डिनर भी नहीं किया होगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए सुशी लेकर आई हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें फिर काम पर आना है क्या? एक और बियर ला सकती हैं? तुम्हें पता है, मैं हाथ में कॉफी लेकर कार्स के बीच में से दौड़ रही थी और मुझे जरा भी डर नहीं लगा। और जब मैं कॉफी लेकर ऑफिस में पहुंची तब पता चला कि सीईओ को कॉफी पीना पसंद ही नहीं है। दामी बोल रही थी कि मिस किम ने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें क्या लगता है? तो मैं समझता हूँ कि तुम ये पूछ रही हो कि क्या मिस्टर किम ने तुम्हें झूठ बोलकर बाहर निकाला है या नहीं, है ना?
हाँ, यही पूछ रही हूँ। ठीक है, चलो। मिस किम और मिस्टर चॉय ने तुमसे झूठ कहा, लेकिन क्यों? उन्हें क्या जरूरत थी? तुम्हें कभी न कभी तो ये पता चल ही जाता। हो सकता है। या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि तुम दिमाग ही नहीं चला पाओगी। जरा इस बारे में सोचो। अगर तुम्हारे हिसाब से तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो क्या? इसमें तो बात ये नहीं है कि उन्होंने झूठ कहा। बात यह है कि तुम बाहर चली गई थी। जरा सोचो कि अगर तुम भाग दौड़ के थक कर वहां पहुंच जाती तो सीईओ को ये अच्छा लगता, और उसके बावजूद अगर तुम प्रेजेंटेशन देती तो तुम्हारे हाथ में तो जैकपॉट आ जाता, है ना? समझ रही हो ना? देखो, मेरी बात सुनो। झूठ बोलना इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू है अपने आप को खुश रखना। क्या सोच रही हो? मेरी बात से बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मुझे सिखाना तुम्हें हमेशा ही अच्छा लगता है, पर जो बातें मैं समझ नहीं पाती उन्हें सिखाते सिखाते तुम कभी पागल नहीं होते। समझने की कोशिश करो। मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि समझ ना पाऊं। मैं बस थक चुका हूं। जेडोंग, जेडोंग को कॉलेज के बाद 6 सालों से डेट कर रही हूँ। पन्ने पलटते गए और हम बदलने लगे। एक समय था जब मैं शादी के लिए उसके पीछे पड़ी थी। शायद इसी वजह से वो मुझसे दूर चला गया। जेडोंग, मुझे माफ करना, आज मैंने तुम्हें परेशान किया। ये फिर से नहीं होगा। मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए था। अब हमारे रास्ते अलग अलग हो जाने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? और मुझे लगता है कि यही हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। जेडोंग से अब मेरी बात नहीं होती। उन 6 सालों में हमने कई ब्रेक्स लिए, लेकिन जेडोंग हमेशा मुझे पहले कॉल करता था। योरियम सुनो। योरियम, हाँ क्या कर रही हो? चोई बुला रहे हैं। हाँ हाँ। अंदर आओ। तुम्हें यहाँ काम करते हुए 4 साल तो हो ही गए ना? हाँ, मुझे 4 साल और 3 महीने हो गए। अच्छा, बढ़िया है। तो तुम अब सुपर मोटिवेटेड हो, राइट?
जान सकता हूँ उसकी वजह क्या है? वो हम जीसोंग से हमेशा डील करते आए हैं, पर वो इसके $1,00,000 चार्ज करता है। हाँ, बोलती रहो बोलती रहो। मैंने दूसरे डीलर से कांटेक्ट किया, उसने हमें नई मशीन के $80,000 मांगे हैं। 80,000 तो हमारे 20,000 तो बच ही गए। हाँ। सुनो यूरियम, तुम्हें पता है मैंने ये जॉब तुम्हें क्यों दी है? हाँ? तुम उस मिस किम के जैसे अपना दिमाग नहीं चलाती, तो वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, बैल बुद्धि हो, जितना कहा जाए उतना ही करती हो। यही तो तुम्हारा टैलेंट है। ऐसी छोटी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ होते हैं? हम यहाँ वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो अपनी इस बैल बुद्धि को चलाती रहो और वही करो जो तुमसे कहा जाए। समझ गई? तुमने उस नए प्रिंट शॉप को कांटेक्ट करने की कोशिश कैसे की? हाँ, बोलो। सीईओ को प्रपोजल अच्छा लगा तो तुम्हें लगा ये मौका तुम्हें मिल गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मेरे लिए तुम्हारा एम्बिशन तो खतरनाक है। सुनो यूरियम, जानती हो हम मिलिट्री में होते तो तुम वहां क्या होती? एक मिलिट्री डॉग, जिसे इंसान तो नहीं कह सकते ना। तो अब से इस अपने इनिशिएटिव को साइड में लगाओ और अपने इस खाली दिमाग को यूज करना शुरू करो। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। बहुत भूख लगी है। मेरी क्या गलती है? हेलो, मैम आपका कार्ड। यूरियम, भाई। अब हम क्या करें? मॉम कहाँ है? वो ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी और दोस्तों को लेकर फिशिंग पर गया और तभी पुलिस का कॉल मैंने आया। पूछा मॉम कहाँ है? मॉम तो वो कहाँ पर है? क्या यही है?
यूरियम, सो भी जाओ बेटा। कल हमें डैड से मिलना है, सुबह जल्दी उठना होगा। मॉम, जब आपकी याद आती है तो मुझे गार्लिक की स्मेल आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम जब कैंटीन से लौट कर आती थी तब मैं और भाई सो जाते थे। तुम प्यार से मेरे सर को सहलाती थी, तब तुम्हारे हाथों में गार्लिक की स्मेल आती थी। आई एम सॉरी। ये सॉरी किस लिए बेटा? तुम भी इतनी आसानी से माफी नहीं मांगोगी। क्या डैड की तरह? एक बार फिर सामने आने दे, फिर देख क्या करती हूँ मैं। ऐसा क्या करोगे तुम? मैं तो अपनी उंगलियों को भी काम नहीं दूंगी और बेड पर सोती रहूंगी। इस तरह के काम करवाऊंगी जिससे वो थकने लगे। मॉम, तुम्हारे लिए मुझे बहुत कुछ करना है। मैं बहुत पैसे कमाऊंगी और फिर तुम्हें फूल दिखाने लेके जाऊंगी, तुम्हें बीच पर भी घुमाऊंगी। मैं सब कुछ करूंगी। तुम अपना बुढ़ापा जल्दी मत आने देना, समझी? यूरिया, तुम बहुत प्यारी हो। आप पर जो गई हूं, आखिर तक उन्होंने कभी ब्रेक नहीं लिया। तुम बाहर क्यों आ रही हो? अंदर चली जाओ। आने के लिए शुक्रिया। ऐसा मत कहो। मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। ये सब कितना जल्दी हो गया ना। तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं था इसलिए सॉरी। मॉम को ठीक से विदा करो और खाना खा लेना और आराम भी करना। अपना ख्याल रखो। रखोगी ना? अब तुम अंदर जाओ, मुझे अब निकलना होगा। और इसी तरह सब मुझे छोड़ के चले गए। मॉम को मैंने डैड के पास ही दफनाया और अब वो बेरहम बनकर डैड से वो सभी थका देने वाले काम करवाएंगी। काश वो ऐसा ही करे।
मेरी प्यारी बेटी, तुम इन दिनों इतनी उदास क्यों लगती हो? मेरे बर्थडे को तुम भूल जाओ, ये खाना तुम्हें जरूर खुश करेगा। आई लव यू बेटा, तुम्हारी मॉम। अब मैं जॉब पर जाती हूँ। जॉब से लौट आती हूँ, फिर जॉब पर जाती हूँ और फिर लौट आती हूँ। फिर गई, लौट आई, फिर से वही। मैं अब बस जिंदा हूँ, कोई ख्वाहिश नहीं। योरियम सुनो, ऐसे तो तुम्हारी कलाई टूट सकती है। अजीब है। I'm sorry। यूरियम, इस मग को धो के लाओ। वो मेरे हाथों में जरा दर्द है। मेरी लाइफ जैसी थी वैसी ही है और शायद कभी बदलेगी भी नहीं। जैसी है वैसी ही रहेगी। ऐसे ही दिन खत्म होता है। और ऐसे ही शुरू हो जाता है। ये दुनिया तो बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन मैं बेसहारा बन गई। और अब कुछ ही देर में अगला स्टेशन सैमसंग आने वाला है। दरवाजा आपके दाईं तरफ खुलेगा। कृपया दरवाजे से दूरी बनाए रखें। अरे रुको रुको, अरे रुको रुको मिस्टर, अरे रुको। अब ये क्या है? ये यहाँ कहाँ से आ गया? कैसी घटिया सुबह है। इसे भी अभी फंसना था। मुझे देर हो रही है। अरे मिस्टर रुको। स्प्रिंग आ गया।
काम नहीं। 난 기다리기로 내게 마지막인 말해줄래요 네가 있어 나 괜찮다고 끄덕이며 안아주는 너 그래 잊혀지지 않을 걸 알아 그리 어두웠던 날들 사이에 그곳을 향해서 그래 조금씩 다가가 सोल को पीछे छोड़कर वीकडे मॉर्निंग की ये ट्रेन आपको किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है, जहां सुकून है, खुशी है और दिल को छू लेने वाला मौसम। 다시 돌아가지 않을 걸 알아 작은 조각들을 하나씩 담아 잠시 쉬어도 돼 그래 और शायद 기대도 돼 लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। अगर मैं इसी तरह उल्टे रास्ते को अपनाऊंगी तो क्या वो मुझे सुकून, खुशी और जीना नहीं सिखाएगा? मैं पागल हो गई हूँ। मैं तो भूल ही गई, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। हेलो मिस्टर चोई। बोलो, कहाँ हो तुम पागल हो? अब जवाब क्यों नहीं देती? मिस्टर चोई, अच्छा तो तुम्हें अब इस वजह से मेडल देना चाहिए ना? बोलो। आई एम सॉरी मिस्टर चोई, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तो शॉक्ड हूँ यूरियम, तुम सच में क्विट कर रही हो? तुम्हारे बिना कैसे काम करूंगी? तुम अच्छा ही काम करोगी। सुनो, कुछ कॉपीज बना कर दोगी? हाँ जरूर। यूरियम, हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? ओह गॉड, तुम ऐसे बेवजह क्विट क्यों कर रही हो? समझ नहीं रहा। हाँ, क्या तुमने शादी करने का फैसला कर लिया है? नहीं, अरे सिर्फ हम ही लोग तो है, ऐसे ऑकवर्ड क्यों खड़ी हो? ऐसे खड़ी हो जैसे हम स्ट्रेंजर्स हैं। बैठो बैठो। मैं बहुत सख्ती से पेश आता हूँ, है ना? थोड़ी देर के लिए अपनी सारी हदें भूल जाता हूँ। देखो यूरियम, तुम्हें एक भाई की हैसियत से कह रहा हूँ। मेरा कॉलेज एक दूर दराज गांव में था, मानो या ना मानो। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर आज मैं यहाँ टीम लीडर बना हूँ, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, मानो बिल्कुल भी नहीं। अपने हाथों में खाना लेकर सीनियर्स के पीछे दौड़ता था, और तुम्हें तो ये सब आसानी से मिल गया। हाँ, मानो मेरी बात। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्विट करने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है। वही तो, एक शॉर्ट ब्रेक लेने में क्या बुराई है, लेकिन दूसरा जॉब छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकती हो? सुनो यूरियम, मुझ पर भरोसा रखो। हाँ, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मेरे लीड फॉलो करो, और ये खुले मैदान में कार चलाने जैसा है। हाँ,
थैंक यू, आपने इतना सब कुछ कहा, अरे कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। मुझे सीईओ से मिलना है। मैं चलती हूँ, एक्सक्यूज मी। यूरियम सुनो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? यहाँ क्या बकवास चल रही है? तो तुम क्विट करोगी? ठीक है, करो। तुम जा रही हो ना, हम भी देखते तुम क्या करती हो। हाँ, चुप रहिए मिस्टर चोई। मैं तो बस यही चाहता था कि मैं उसे हर जगह भेज सकूं। ये आजकल के बच्चे कहीं पर भी नहीं टिक पाते। जब मुझे कोई जेंसी बुलाता है ना, तो मुझे बेइज्जती महसूस होती है। छोड़ो भी। भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ? ये तुमने मुझसे कहा? यूरियम, अगर तुम चाहते हम टिके तो हमारी हेल्प कर दे। मेरी जॉब छोड़ने के लिए मुझे ब्लेम मत करो। ये तुम क्या बोले जा रही हो यूरियम? मिस्टर चोई तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। इससे मेरी फिक्र हो रही थी? बिल्कुल नहीं। इसे फिक्र है कि जब मैं सीईओ से मिलूंगी तब मैं उनसे इससे मिले पैसों की बात करूंगी। क्या? ओ, तुम आगे क्या करोगी बताओ? बेवकूफ शांत हो कहीं। जाओ, आपस में सुलझा लो। माफी मांगो। लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया है। तुम दोनों माफी मांगो। जबान संभाल कर बात करो। इसके जेब में जूसोंग ने 20,000 भरे हैं। ये बात सीईओ तक ना पहुंचे, इसलिए ये डरा है। तुम एक पागल लड़की हो। तुम जानती हो क्या? आओ चलो सीईओ से मिलते हैं। अरे रुक जाओ। यूरियम, होश में आओ। तुम्हें क्या हो गया है? होश में आने की जरूरत तुम्हें है। यहाँ के फीमेल स्टाफ को चोई ड्रिंक्स, हैंग आउट और सेक्स करने के लिए पूछता है। अपना मुंह बंद रखो। जब मैंने इसे मना कर दिया तो ये तुम्हारे पास आया। क्या बात है? मैंने तुम पर ट्राई मारा। मैंने ये इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम चाहते हो मैं मैसेजेस दिखाऊं? क्या? ये क्या कह रही कैसे है? मैसेज? ये लड़की पागल हो गई है। ये सच है? तुम इस पर भरोसा कर रही हो? ये पागल बना रही है। सीईओ यूरियम से मिलना चाहते हैं। हाँ पता है। मुझे वो मैसेजेस दिखाओ। ये सच नहीं है। अपना फोन दो मुझे। ये सब झूठ है। मैंने कहा मुझे फोन दो। इसकी मत सुनो, ये झूठी है। मैंने कहा ना मुझे फोन दो। सुनते क्यों नहीं हो? रुक जाओ। एवरीवन काम डाउन प्लीज, काम डाउन। देखो, तुम चाहती हो मैं तुमसे माफी मांगू? आई एम सॉरी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। तुम दोनों क्या करते हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर प्लीज बाकी लोगों को हर्ट करना बंद कर दो। ठीक है, हम नहीं करेंगे। सॉरी, क्या आप ये गेट खोल सकते हैं प्लीज? थैंक यू। अब तक मैं खुद को भुलाकर जी रही थी, बस नाम का जी रही थी ताकि जख्म ना मिले, पर मैं मरना भी चाहती थी। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो जिसने सबसे ज्यादा जख्म दिए थे वो कोई और नहीं, मैं ही थी। खेती के लिए कितनी जमीन है आपके पास? मेरे यहाँ खेती 1.5 बीघे में होती है। मेरे भाई की 2 बीघा जमीन है। क्या बात है। आलू के लिए 2 बीघा जमीन काफी होती है। लेकिन बारिश होनी जरूरी है, वरना कुछ नहीं। हमारी तो सारी फसल सूख गई। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं?
मेरी सैलरी $2380 थी, जिसके लिए मैं अपना पूरा वक्त खर्च करती थी। लेकिन अब से मैं अपना वक्त सिर्फ अपने लिए खर्च करूंगी। तुम्हें पता है मैं ऐसे जरूरी प्रोजेक्ट किसी गैर के हाथ में नहीं देता। इसे तुम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानो, तो डू योर बेस्ट। हाँ, गुड लक। हाँ, ये तो मिस किम का प्रोजेक्ट था। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम यहाँ एक टीम है ना, इसे ही तो टीम वर्क कहते हैं। हाँ, जाओ। कमीना कहीं का। मैसेजेस पढ़े नहीं, गंदे मैसेजेस हैं। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये अजीब इंसान है। मिस्टर चॉय, कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली। मेरी लाइफ स्ट्राइक पर है। I was young when I thought I'd be a hero. Put on a cape, take flight, like a fading Polaroid, like my favorite childhood toy. I feel it fade and take flight, and now what have I become? On my throne this 인간은 파괴될 수는 있어도 패배하지는 않아. 그래, 여기서는 남 눈치 보지 말고 살자. 내 뜻대로. 가지가지 한데 도대체 술을 얼마나 마시면 도서관에서 잘 수가 있는 거니? 살다가 못 살겠으면 언제든지 나오시고. 이제 더 이상 잃을 것도 없다. 후회하지 말고 최선을 다해 살아주자. 할 수 있다!